नमस्कार। आज का सवाल है कि एक भाई साहब ने पूछा है कि बख्तियारपुर जंक्शन का नाम क्यों नहीं बदला जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। बख्तियारपुर जंक्शन का नाम सबसे पहले बदल देना चाहिए जब देश आज़ाद हुआ था, और इसी का नाम नहीं बदल देना चाहिए था। मुगल के नाम पर जितने भी नामांकन किए गए जगह जगह का, जैसे जहांगीर रोड, अकबर रोड और भी कई एक रोड है, मतलब जिसने हमें लूटा, जिसने हमें खसोटा, उसका सम्मान कर रहे हैं। इससे शर्म वाली और कोई बात नहीं हो सकती कि जिसने हमें मारा, जिसने पीटा, जिसने लूटा, उसका हम गुणगान कर रहे हैं, उसके नाम से स्टेशन का नाम रख रहे हैं, उसके नाम से रोड का नाम रख रहे हैं। इससे गिरा हुआ बात कुछ नहीं हो सकता है। और बख्तियार खिलजी ने तो इतना बड़ा गुनाह किया था जिसे उसे कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। बहुत बीमार पड़ा बख्तियार खिलजी, कोई नीम हकीम काम आने वाला नहीं। तो किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में राहुल भद्रसेन करके आयुर्वेदिक गुरु रहते थे। तो किसी ने बताया कि वो ठीक कर देंगे, तो उन्हें बुलाया गया। बख्तियार खिलजी ने बोला कि तेरी दवा तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं पक्का मुसलमान हूं। तो कुछ ऐसा उपाय करो ताकि मैं बिना दवा खाए ठीक हो सकूं। तेरी आयुर्वेदिक दवा मैं नहीं खाऊंगा। तो राहुल भद्रसेन ने बोला कि आप रोज कुरान पढ़ लीजिए, 10 दिन कुरान पढ़िएगा, ठीक हो जाइएगा। और 10 दिन कुरान पढ़ा, ठीक हो गया। तब जाके पता चला कि राहुल भद्रसेन ने कुरान के में ही आयुर्वेदिक दवा दे दिया था। तो जैसे ही कुरान के पन्ने उल्टाते थे, आयुर्वेदिक दवा उंगली के माध्यम से, श्वास के माध्यम से अंदर चला गया, और जिसके पश्चात बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद बोला कि मैं कुरान पढ़ के ठीक हुआ। बोला कुरान पढ़ के ठीक नहीं हुआ है, उसमें दवा लगाया गया था आयुर्वेदिक, और इससे ठीक हुए। इसके बाद उसे रहा नहीं गया। वो सोचा इतनी बड़ी संपत्ति इसके पास है। वो जल गया अंदर से, और उसी समय अगले दिन नालंदा विश्वविद्यालय पे हमला कर दिया गया। 9 मंजिले इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। 90 लाख से अधिक पुस्तक थे, वेद थे, सब कुछ जला दिया गया। 6 महीने तक धू धू करके जलता रहा। ब्रह्मचारी आचार्यों के हाथ काट लिए गए। इतना बड़ा गुनाह किया गया, और फिर भी
हम बख्तियारपुर जंक्शन के नाम से उसे सम्मान देते हैं। इससे ज्यादा गिरा हुआ बात क्या हो सकता है? जिसने हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को ध्वस्त किया, आध्यात्मिक विरासत को ध्वस्त किया, उसे हम इतना बड़ा सम्मान देते हैं। शर्म अपने आप पे आती कि आज तक क्यों नहीं बदला गया, किसी सरकार ने सोचा क्यों नहीं, किसी के नाम पे रख दो, पर बख्तियार खिलजी के नाम पे मत रखो, क्योंकि उसकी गुनाह कभी माफ करने लायक नहीं है। उसे जिसे अवार्ड देना चाहिए उसे मार दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। तो बदलनी चाहिए, पर बदलेगा कौन? सवाल उठता है। हम ही लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो बदलेगा, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उसे बदलना चाहिए। वो एक धब्बा है और हम उसे इतना सम्मान देते हैं। और जितने भी मुगल कालीन के नाम पे रखा गया, मुगल गार्डन, सबको बदल दो, क्योंकि मुगलों ने हमें लूटा, मुगलों ने हम पे अत्याचार किया, मुगलों ने कोई हम पे उपकार नहीं किया। हमारे मंदिर को लूटा, कई एक सन सोना ले गया, कई एक टन। पहले हमें लोग सोना का चिड़िया बोला करते थे। सारे सोना मुगल लूट के ले गए, जो आया उसी ने लूटा। और सबके नाम से हम सड़क का नाम रखें। कितने हम महान हैं, हमसे ज्यादा कोई महान नहीं हो सकता है। जिसने हमें लूटा, जिसने हमें मारा, हम उसे सम्मान दे रहे हैं। इससे गिरा हुआ क्या बात हो सकता है? हम उसकी भाषा को अपना रहे हैं। हम पे अंग्रेजों ने शासन किया, हम उसकी भाषा को अपना रहे हैं, हम उसकी वेशभाषा को अपना रहे हैं। तो शर्म करने वाली बात है। कोई भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं करता है जब तक कि उसकी सांस्कृतिक चेतना जागृत नहीं होती है, उसकी भाषा डेवलप नहीं होती है, तब तक कोई भी राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। चाइना विकसित है, जापान विकसित है, अमेरिका विकसित है। शवों ने अपनी भाषा को अपनाया, शवों ने अपनी संस्कृति को अपनाया, तब विकसित है। हम तो इतने महान हैं कि जिसने हम पर अत्याचार किया, जिसने हमें मारा, जिसने हमें हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर को नष्ट किया, उसे हम सम्मान दे रहे हैं। जितनी जल्दी हो इसे बदल देना चाहिए। जय हिंद।